देखो बच्चों, कल हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट कर दिया था और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। कैसे पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट लेगा किसके, किसी ईएमएफ के, किसी बैटरी के ईएमएफ के, या फिर किसी रेजिस्टेंस के अंदर अगर करंट फ्लो कर रही है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और इसी से ही अपने को यह समझ में आ जाएगा कि हम लोग अननोन ईएमएफ कैसे डिटरमाइन करेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ अननोन ईएमएफ ऑफ ए सेल। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, देखो मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है जिसको हम लोग 10 मीटर लंबा वायर बोलते हैं। ये वायर है हमारा एबी, ये पोटेंशियोमीटर का 10 मीटर लंबा वायर जो कि लकड़ी के उसके ऊपर प्लैंक के ऊपर लगा हुआ है, लकड़ी के फंटे पर, है ना। और इस वाले के एंड को हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी के प्लस से। ये बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिया, ये फिर आगे रियोस्टेट लगा देते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, और आगे जो है हम लोग क्या लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, और ये हमारा बी एंड जो है ये हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से थ्रू स्विच एंड की। तो ये रियोस्टेट, ये की हो गया या स्विच बोल दो उसको, ये बैटरी होगी, इसका ईएमएफ मान लेते हैं हम लोग ई नॉट। इस तरह से स्विच को ऑन ऑफ करने पर ये चालू हो जाएगा, और ये वो 10 मीटर लंबा वायर है ना। तो मान लेते हैं अब जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो है ये तो जाएगा एट हायर पोटेंशियल, ये तो जाएगा एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल हो जाएगा प्लस से कनेक्ट है ना, ये तो जाएगा एट हायर पोटेंशियल, और ये वाला जाएगा जो जी एंड ये जाएगा एट लोअर पोटेंशियल, ये जाएगा एट लोअर पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के ई और बी एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है इसके और इसके बीच में बी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस है बी ए बी, ये कल मैंने समझा दिया था। ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और वायर की टोटल लेंथ है एल, एल है टोटल लेंथ ऑफ वायर। हालांकि 10 मीटर होती है, वैसे 10 मीटर होती है टोटल लेंथ, लेकिन क्या पता यूनिट में हम लोगों को अलग देते, इसलिए हम लोगों ने एल लेंथ मान ली। अच्छा, अगर हम लोग इस वीएबी में एल का डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग के बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा वीएबी अपॉन एल, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इसका प्रिंसिपल समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो सेल ले रहे हैं, है ना, वो सेल ले रहे हैं जिसका कि हम लोगों को ईएमएफ पता करना है। मान लेते हैं ये रहा वो सेल, इसका हम लोगों को ईएमएफ पता करना है, अननोन है इसका ईएमएफ। मतलब इसके ऊपर ये समझ लो कि या तो वोल्टेज लिखा हुआ नहीं है, और अगर लिखा हुआ है तो यूज करने के कारण मिट गया है। तो ये ईएमएफ पता करना है, ये ईएमएफ अननोन है, ये अननोन ईएमएफ है। तो इस अननोन ईएमएफ को अगर हम लोग नाप पाए तो वो इसका प्रिंसिपल भी बनेगा और उससे ईएमएफ भी पता चल जाएगा। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सर्किट बोला जाता है प्राइमरी सर्किट, ये है प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट बोला जाता है। और इसको बैटरी के प्लस से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, कनेक्टिंग वायर लेके यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब हायर पोटेंशियल वाले एनोड को बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर देते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर जोड़ा, और गैल्वेनोमीटर से एक स्लाइडिंग की से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जोकी। इसको हम लोग इस पूरे 10 मीटर लंबे वायर में, वो जो 10 मीटर लंबा वायर है, ऐसे वायर ना 10 मीटर लंबा, ये इस तरह से 10 मीटर लंबा, एक मीटर के 10 वायर है, इसको हम लोग कहीं भी इसको हटा सकते हैं। जैसे मान लो ये ए एंड है और ये बी एंड है, तो यहाँ पर है ये पॉइंटर, ये जो है ये जोकी जो होता है, ये एक एक्चुअल में स्लाइडिंग की होती है। ये जो जोकी होती है स्लाइडिंग की होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस की को ऑन करेंगे,
और उसके बाद में इस गैल्वेनोमीटर को तो पकड़ लेंगे हाथ में और इस जोगी को हाथ में लेके इस वाले एंड से चालू करेंगे और वायर के ऊपर टच करते 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 करते, ठीक है ना, वो जगह ढूंढेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। मतलब जैसे ये पहला वायर है आपका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है ना, ये आपका 9वां वायर और ये आपका 10वां वायर, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 वायर का 1 मीटर के 10 वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से इसको टच करते करते आगे बढ़ेंगे। ये टेस्टर जैसा होता है, स्टील का बना होता है, लैब में जाओगे तो देखोगे, और इसको टच करते 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं अपने को गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा। उस जगह जाना है जहाँ पे आपको 0 डिफ्लेक्शन मिले। तो मान लेते हैं कि एंड डिस्टेंस पर अपने को 0 डिफ्लेक्शन मिल गया किसी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिल गया, यहाँ पर अपने को मिल गया इसमें 0 डिफ्लेक्शन। 0 डिफ्लेक्शन से की लेंथ अपने को पता चली जाएगी, क्योंकि कल मैंने समझाया था ऊपर नीचे क्या लगी हुई है, स्केल्स है, ऊपर नीचे स्केल लगी हुई है। तो जैसे हम लोग इस वायर पे चले, यहाँ नहीं मिला 0 डिफ्लेक्शन, इस पे चले नहीं मिला 0 डिफ्लेक्शन, इस पे चले नहीं मिला, इस पे चले नहीं मिला, इस पे चले नहीं मिला, और जाके अपने को यहाँ 0 डिफ्लेक्शन मिला, ये सी पॉइंट पर 0 डिफ्लेक्शन मिला। तो हम लोग देख लेंगे कितना चले। जैसे ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, फिर 5 मीटर को यहाँ से नाप के आएंगे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो आपकी रीडिंग क्या होगी सेल की, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर, यानी 5.4 मीटर क्या होगी इसकी रीडिंग हो गई। तो ये एल हम लोगों को पता चल जाता है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन है, ध्यान से समझना, प्रिंसिपल आने वाला है। यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि करंट जो है इस गैल्वेनोमीटर में बह ही नहीं रही है। करंट ऊपर वाली ऊपर बह रही है करंट, क्योंकि ये स्विच ऑन है, ये स्विच ऑन है तो ये करंट ऊपर जा रही है, ठीक है ना। इधर से गुजरती हुई ये करंट यहाँ से होती हुई, ठीक है ना, ऊपर के ऊपर करंट घूम रही है। ये करंट जब यहाँ आती तो नीचे भी तो करंट आ सकती है, और ये वाली जो करंट है ये बैटरी भी ऊपर करंट दे सकती है, लेकिन नीचे वाली बैटरी भी ऊपर करंट नहीं दे रही और ऊपर वाली करंट बैटरी भी नीचे करंट नहीं दे रही। भाई अगर ये बैटरी करंट दे रही तो गैल्वेनोमीटर में करंट ऐसे घूमती, और अगर ऊपर वाली बैटरी करंट दे रही होती तो गैल्वेनोमीटर में करंट ऐसे घूमती। तो गैल्वेनोमीटर में तो करंट है ही, 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब कोई भी चीज 0 डिफ्लेक्शन कब शो करती है, मतलब उनके बीच में करंट नहीं बह रही है। तो करंट कब नहीं बहती है, करंट तब नहीं बहती है, चार्ज तब नहीं चलता है जब दो पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो या दो सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो। तो इसका मतलब इस एसी का और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या है, बराबर है। एट कंडीशन ऑफ व्हेन 0 डिफ्लेक्शन, यही इसका प्रिंसिपल है, व्हेन 0 डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में जब 0 डिफ्लेक्शन होगा तो उस टाइम पर होगा क्या कि एसी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एसी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ईएमएफ होगा इस सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। इस सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका ईएमएफ, और इस सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस है के, है ना, और एन लेंथ पर कितना होगा केएल। तो क्या होगा इस कंडीशन में, ईएमएफ ऑफ सेल equals to potential difference of AC, potential difference of AC, AC के बीच में potential difference। अच्छा सेल का ईएमएफ कितना है, सेल का ईएमएफ अननोन आपने माना है E, और ये किसके इक्वल होगा, AC का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा KL। KL क्यों, क्योंकि यूनिट लेंथ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस VAB अपॉन L माना है ना। भाई यहां से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है वायर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। VAB अपॉन लेंथ L, टोटल लेंथ का डिवाइड कर दो, इस A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब L लेंथ पर कितना आएगा, यूनिट लेंथ पर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये तो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फिर L लेंथ पर कितना आएगा, L लेंथ पर आएगा K into L, K into L। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस E के इक्वल होगा, और यही इसका प्रिंसिपल है, और इसी से अपन अननोन ईएमएफ पता कर लेंगे। K हम लोग कैसे पता कर लेंगे, K पता कर लेंगे हम लोग इस फार्मूले से, L हम लोग प्रैक्टिकल से पता कर लेंगे स्लाइड में जो से, है ना। ये L पता चल जाएगा, K को L से मल्टीप्लाई करके ये अननोन ईएमएफ पता चल जाएगा। तो ये अननोन ईएमएफ नापने का भी मेथड है, नंबर एक बात, और नंबर दूसरी बात ये जो है ये इसका गैल्वेनोमीटर, इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी है। तो देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये इसका प्रिंसिपल भी है, E इक्वल्स टू KL, इसको याद रखना आप, E इक्वल्स टू KL। L क्या है, स्मॉल l, कैपिटल L तो उसकी लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, लेकिन स्मॉल l क्या है, स्मॉल l है वो लेंथ जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है।
जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है वो क्या है, वो उसकी स्मॉल एल है। समझ गए बात? बताओ मुझे, क्लियर है क्या? E इक्वल टू के एल, ये इसका क्या है, ये इसका अब एक पोटेंशियल, क्या बोल रहे हो? कमेंट करके बताओ मुझे, क्लियर है क्या? ये E इक्वल टू के एल याद रखना, ये इसका। और के कैसे निकालते हैं वो भी मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं, उससे के पता चलेगा अपने को। एल हम लोग प्रैक्टिकल मेथड से निकाल लेंगे, ये हम लोगों को ये भी अपॉन एल दे देगा, तो इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि के एल कितना है। तो ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V इक्वल टू के एल। और ये इसका एक एप्लीकेशन भी है, ईएमएफ कैसे पता करते हैं। और देखो, नापने के दौरान मैंने कल भी बताया था, ये नापने के दौरान मेन सर्किट से करंट नहीं लेता, तो इससे इधर से इधर भी करंट नहीं दी, इधर भी करंट नहीं दी, तो ये अपनी करंट खुद ही घुमाता रहेगा। तो ये जो है ये इसका प्रिंसिपल है। अब देखो मैं आपको ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के निकालना बताता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कैसे निकलता है। साफ कर रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहो तो। देखो ये मान लेते हैं बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ है सपोज करो 10 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज करो 0.5 ओम। फिर आगे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, और वो ड्रॉ कर रखा है हम लोगों ने 9.5 ओम का। और ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये अपना एबी वायर है, और इस एबी वायर की जो लेंथ है वो लेंथ है, ये यहाँ पे स्विच लगा रखा है। रेजिस्टेंस बॉक्स के हम लोग रियोस्टेट की काम में ले सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स की काम में ले सकते हैं, दोनों रेजिस्टेंस लगाने के काम में आते हैं। और इसका एबी वायर का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ऑफ एक रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 15 ओम। रेजिस्टेंस जो पोटेंशियोमीटर वायर का वो है 15 ओम। then and length of wire is 8 meter. Determine potential gradient, पीएम का मतलब पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है अपने को, पोटेंशियोमीटर का मतलब पीएम, ये पीएम वायर है, इसका लेंथ जो 8 मीटर है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। तो अटेम्प्ट करो इसको, नहीं आता तो फिर मैं करूंगा।
यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये निकाल दो। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इसके लिए आपको रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का दे रखा है 15 ओम और इसकी पूरी लेंथ दे रखी है अपने को 8 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। इस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, उसमें इस 8 का डिवाइड कर देना, क्योंकि के का फार्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है A इक्वल टू बी ए बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा अपॉन है। वी ए बी अपॉन एल करना है बस अपने को। देखो मैं निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये है। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैसे, जब इसमें बहेगी करंट आई, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें से निकलेगी करंट। करंट कितनी निकलेगी, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। करंट हमेशा क्या होती है, करंट हमेशा होती है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज आई इक्वल टू वी बाई आर अपॉन टोटल रेजिस्टेंसेस, ये हमेशा करंट का फॉर्मूला होता है। अब देखो सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज कितना है, ये 10 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 यहां से गुजरा है, 0.5 यहां से गुजरा है, तो देखो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस देखो सर्किट का कितना कितना है, 0.5 यहां से आया, इसका इंटरवल 9.5 यहां से आया और टोटल 15 यहां से आया। तो 0.5 प्लस 9.5 प्लस 15, तो 0.5 सब सीरीज में प्लस 9.5 प्लस 15 है ना। तो ये कितना हो गया टोटल करंट, टोटल करंट होगी 10 अपॉन ये कितना हो गया 10 और 25 है ना, और ये 25 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ये टोटल करंट आ गई 0.4 एम्पियर, ये टोटल करंट इसमें से चली। अब ये 0.4 एम्पियर जब इसमें से जाएगी तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना बैठा 15 ओम है ना, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस वीएबी कितना आएगा, वीएबी आएगा आईआरएबी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही बनाना है इसको पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे मतलब है, इससे मतलब है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा
0.4 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस एबी का कितना है, रेजिस्टेंस एबी का 50, तो मल्टीप्लाइड बाय 50 और ये हो जाएगा 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट आ गया VAB। अब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, VAB अपॉन L। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है K इक्वल टू VAB अपॉन L। और ये कितना आ जाएगा, VAB कितना निकला 6, लेंथ कितना है इसका टोटल 8, तो वोल्ट अपॉन मीटर, और ये आ जाएगा 3/4। और 3/4 का मतलब कितना हो गया, 0.75 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया आपका K। तो हाँ, आई होप बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर। ये प्राइमरी सर्किट था, ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट था। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा प्राइमरी सर्किट से निकलता है। फिर जो भी हमें अननोन पता करना होता है वो सेकेंडरी सर्किट में जोड़ते हैं इसके नीचे। जो भी हमें पता करना होगा वो सेकेंडरी सर्किट में जोड़ेंगे इसके नीचे। तो ये हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया 0.75 वोल्ट पर मीटर। तो कमेंट करके मुझे बताओ क्या क्लियर है ये। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब देखो इसी क्वेश्चन को आगे कर रहे हैं। क्लियर है क्या सभी बच्चों के। अब इसी क्वेश्चन को अगर अपन आगे करें, अब देखो इसी से ही, ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने ऐसे निकाल दिया। अब इसी से ही मैं निकालता हूं अननोन ईएमएफ। इसी को आगे करते हैं, ध्यान रखना इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.75 आ गया है। इसी को आगे करें, यहां से एक अननोन ईएमएफ का सेल जोड़ा, ये सेकेंडरी सर्किट बोला जाता है। ये है सेकेंडरी सर्किट, या तो इसको सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं या इसको ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं। ये जो है ये होता है प्राइमरी सर्किट। ये प्राइमरी सर्किट हमेशा एक जैसा ही रहता है। ये है प्राइमरी सर्किट, ये है सेकेंडरी सर्किट। सेकेंड सर्किट में एक की जोड़ा, की जोड़ा हम लोगों ने अननोन ईएमएफ का। एक लगाया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन आया, मान लेते हैं 540 सेंटीमीटर पर। यहां आया जीरो डिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन मेरा ये है, इफ टू फाइंड unknown EMF of cell zero deflection length, zero deflection length is at 540 meter, 540 centimeter in given circuit, in given circuit, find unknown E। ये आपका अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको। इसी सर्किट से मैं अननोन ईएमएफ पता कर रहा हूं, तो इसको अटेम्प्ट करो। देखें कि मैंने निकाल के दे दिया आपको।
करो यार, एक क्वेश्चन तो करो, तुम तो जब तक नहीं करोगे तुम कैसे सीखोगे। अभी भी क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल अननोन ईएमएफ निकालने का। अननोन ईएमएफ निकालने का क्या बताया था मैंने। पिछले वाले क्वेश्चन से ये अपने को पता चल गया 0.75 बाय प्रीवियस क्वेश्चन। पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया। K इक्वल टू 0.75 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि हर एक मीटर पर 0.75 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। हर एक मीटर पे 0.75 का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है पर मीटर। 0.75 वोल्ट पर मीटर, हर एक मीटर पे 0.75 का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो 540 सेंटीमीटर पे कितना आएगा, इसको 540 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो मीटर में चेंज करके 5.4 से, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल होगा। तो अननोन ईएमएफ क्या होगा, अभी समझाया तो था मैंने। अननोन ईएमएफ क्या होगा, अननोन ईएमएफ होगा E इक्वल टू KL। के ये रहा, ये क्यों नहीं हो रहा आपसे, 0.75 और L ये रहा, 540 को मीटर पे चेंज करेंगे तो कितना आएगा 5.4। 5.4 ये तो आएगा वोल्ट पर मीटर में, मल्टीप्लाइड बाय 5.4 मीटर, ये मीटर से मीटर कट जाएगा और E इक्वल टू आ जाएगा 0.75 का मतलब कितना था 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5.4, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा और ये कितना आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 अपॉन 2 इंटू 10, तो आ जाएगा 81 अपॉन 20। 81 अपॉन 20, 81 अपॉन 20 मतलब ये ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग काट देगा, 4.05 ये आ जाएगा वोल्ट, कितना आ जाएगा, ये अननोन ईएमएफ है, ये अननोन ईएमएफ निकल गया। समझ गए, ये अननोन ईएमएफ आ गया। कमेंट करके बताओ मुझे, इस तरह से अननोन ईएमएफ निकाल लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल भी है। अब तो मुझे ये बताओ ये तुमसे क्यों नहीं हुआ, अभी प्रिंसिपल अभी के भी पढ़ाया मैंने इक्वल टू के एल, और तुम लोग इसको कर नहीं रहे हो, फिर क्या मतलब निकला, बस यस सर बोल दो। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लो उसका।
हो गया बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर से अपन कर क्या कर सकते हैं, और दो एप्लीकेशन अपने कोर्स में है और दोनों प्रैक्टिकल भी है आपके बोर्ड में, बोर्ड के प्रैक्टिकल भी है, दोनों एप्लीकेशन थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। जो कि हम लोग आज नहीं करेंगे क्योंकि नया टॉपिक आ गया है। आज इस पोटेंशियोमीटर को ढंग से पढ़ लो, बुक में से जो मैंने न्यूमेरिकल कराया है, थ्योरी जो मैंने कराई है, वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, चाहो तो उसको दोबारा देख लेना और इसको ढंग से तैयार करके कल इसके एप्लीकेशन करके कल इसको खत्म करेंगे। फिर एक 2 दिन का टॉपिक और बाकी रहेगा, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा सैटरडे तक। है डन है लेक्चर मेरी तरफ से, ये है बात। क्योंकि 2 एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन तो आपके कोर्स में, 1-2 एप्लीकेशन मैं अपनी तरफ से करूंगा। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर कल हम लोग फिनिश कर देंगे। अभी अधूरा छूटेगा बीच में क्योंकि दोनों लंबी एप्लीकेशन, एक क्लास चाहिए पूरी और एक क्लास में दोनों हो जाएगी। कल पोटेंशियोमीटर खत्म कर देंगे अपन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय तो बोल दो, चले गए, भाग गए। बाय बाय सर। बाय बाय बच्चे, भागने की लगी रहती है, भाग गए बच्चे तुरंत। ये बचपना नहीं छूटेगा तब तक क्या मतलब है नीट देने का। चलो कल मिलता है बच्चा। यस सर। ओके बाय।